राधे राधे दोस्तों। हाँ, आज हम आपको सुनाएंगे भगवान विष्णु और नारद जी की बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक समय की बात है, नारद जी वीणा बजाते हुए ब्रह्मलोक को जा रहे थे। एकाएक उनके हृदय में भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा हुई। तब वे नारायण नारायण कहकर बैकुंठ की ओर रवाना हो गए। जिस समय नारद जी बैकुंठ धाम पधारे, उस समय भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ आमोद प्रमोद कर रहे थे। देवी लक्ष्मी जी की दृष्टि जो ही नारद जी पर पड़ी तो ही वह वहां से हट गई। यह देखकर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और अटपटा भी प्रतीत हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे भगवान, लक्ष्मी जी मुझे देखकर यहाँ से क्यों चली गई? मैं तपस्वी हूँ, कोई ठग धूर्त या दुराचारी नहीं। हे प्रभु, मैंने क्रोध को जीता है, मैंने काम को जीता है, मैंने इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है। भगवान, मुझ पर माया अपना प्रभाव नहीं डाल सकती, तब लक्ष्मी जी यहाँ से क्यों चली गई? यह बात मुझे समझ में नहीं आई। नारद जी के अभिमान भरे वचनों को सुनकर लक्ष्मीपति मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा, हे नारद, लक्ष्मी जी का व्यवहार सर्वथा उचित है और नीति युक्त है। स्त्रियों को चाहिए कि वे दूसरे पुरुषों के सम्मुख जो उनके सामने निरर्थक ना उठे बैठे। हे नारद, आपने कहा कि माया तुम पर प्रभाव नहीं डाल सकती, यानी कि नारद जी पर प्रभाव नहीं डाल सकती। आपका यह कथन सत्य नहीं है। माया को वश में करना बड़े बड़े योगियों, ज्ञानियों, ध्यानियों और तपस्वियों के लिए भी कठिन है। माया तो अजय है। सनकादि मुनि भी माया को नहीं जीत सकते, तब देवता, मनुष्य और पशु शरीरधारियों के लिए कैसे संभव होगा? भगवान विष्णु के वचनों को सुनकर देव ऋषि नारद को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने भगवान से पूछा, हे भगवान, माया की आकृति, मुखाकृति कैसी है? उसकी शक्ति कितनी है? इसका कार्य और व्यवहार कैसा है? हे प्रभु, आप कृपया करके मुझे कहें। हे भगवान, मुझे इस समय माया को देखने की तीव्र इच्छा होने लगी है। भगवान, आप मेरी इस इच्छा को पूरी कर सकते हैं। भगवान बोले, हे नारद, माया के अनेक रूप हैं। वह सर्वव्यापी, सर्वज्ञ है और अजय है। वह सत, रज, तम तीनों में ही रूपों में पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। नारद जी ने कहा, भगवान, तब मैं उसे कहाँ देख सकता हूँ? भगवान बोले, नारद, मेरी सम्मति है कि तुम माया को देखने की इच्छा ना करो। नारद जी कहने लगे, नहीं भगवान, अब माया को देखे तथा जाने बिना मेरा मन भजन में नहीं लगेगा। मेरा ध्यान बारंबार माया की ओर ही आकर्षित होगा। वह कैसी है? उसका कार्य क्या है? हे प्रभु, आप कृपया करके मुझे माया के दर्शन करवाएं। भगवान विष्णु बोले, नारद, यदि तुम्हारी बहुत इच्छा है तो आओ मेरे साथ गरुड़ पर सवार हो जाओ। मैं तुम्हें एक दूसरे ही लोक में लेकर चलता हूँ और माया के दर्शन कराता हूँ। नारद जी माया को देखने के लिए उतावले थे। वे तुरंत उठकर खड़े हो गए और भगवान से विनती करते हुए गरुड़ का जो स्मरण किया। गरुड़ तत्काल उपस्थित हुए। भगवान विष्णु ने पहले नारद को बिठाया और फिर उस पर आप सवार हो गए। इसके पश्चात उन्होंने इच्छित स्थान की ओर चलने के लिए कहा। भगवान के संकेत मात्र से गरुड़ की दिशा और गति दोनों बदल गई। अनेक मनोरम स्थानों, वनों, पर्वतों, झीलों और नगर, आश्रमों और गांवों को पार करते हुए गरुड़ कन्या कुब्ज नामक स्थान पर ठहर गया। वहां एक अत्यंत मनोरम सरोवर था। उसका जल मोती के समान चमक रहा था। सारस, हंस, पक्षी उसमें विहार कर रहे थे। कमल पुष्पों से वह आच्छादित होकर सरोवर अत्यंत ही रमणीक दिखाई दे रहा था। भगवान नारद सहित सरोवर के तट पर उतर गए। वे नारद को घाट पर ले गए। भगवान बोले, नारद, यह सरोवर कितना सुंदर है। मेरी इच्छा इसमें स्नान करने की हो रही है, तुम यहीं ठहरो। यह कहकर प्रभु जल में प्रवेश कर गए। स्नान करने के बाद उन्होंने नारद से कहा, देव ऋषि, आपको भी सरोवर में स्नान करना चाहिए।
कमल पुष्पों के पराग से इस जल का अत्यंत सुसावित है। यह आपकी सारी थकान और चिंता को मिटा देने में समर्थ है। आप यहाँ अवश्य स्नान करें। नारद कुछ कहते इससे पहले भगवान ने उनका मृग चर्म वीणा करताल ले लिया। नारद स्नान करने को तैयार हो गए। उन्होंने आचमन करके पहले शिखा जो कि चोटी बांधी हुई थी, फिर कुश हाथ में लिया। जल में डुबकी लगाने से पहले उन्होंने तट की ओर देखा। भगवान वहां खड़े खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। नारद ने सरोवर में डुबकी लगाई। डुबकी लगाते ही चमत्कार हो गया। नारद की पुरुष देह स्त्री देह में परिवर्तित हो गई। इसके साथ ही उसकी पूर्व देह की स्मृति भी जाती रही। उन्हें यह भी याद नहीं रहा कि वे नारद हैं तथा वे भगवान के साथ कहीं जा रहे हैं। जल में प्रवेश करते समय नारद पुरुष थे और जब बाहर निकले तब वे स्त्री हो चुके थे। नारद जी को सोच विचार करते उससे पहले ही वहाँ तालध्वज नामक राजा आ पहुंचा। उसके साथ हाथी घोड़े रथ पालकी सैनिक और सेवक थे। राजा युवा थे और उनकी कांति कामदेव के समान थी। राजा सुंदर मुकुट आभूषण और सुंदर आभूषणों से सजे हुए थे। राजा ने सरोवर के तट पर सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजी हुई अकेली स्त्री को देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने उससे पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? तुम्हारा स्थान कहाँ है? तुम विवाहित हो या कुमारी हो? तुम मनुष्य हो या देव कन्या हो? तुम यक्ष हो या गंधर्व कन्या हो? तुम यहाँ इस निर्जन स्थान में अकेली क्यों हो? हे सुलोचने, मैं तुम्हारे विषय में जानने के लिए उत्सुक हो रहा हूँ। मुझे अपने संबंध में बताने की कृपा करो। वह स्त्री बोली, हे राजन, मैं कौन हूँ? मेरे माता पिता कौन हैं? मेरा स्थान कहाँ है? मैं यहाँ इस सरोवर के किनारे कैसे आ गई? मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा। मैं क्या करूँ और कहाँ जाऊँ? भगवान की महिमा भी बड़ी विचित्र है। मैं स्वयं को बहुत असहाय पा रही हूँ। उस स्त्री की बातों से राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। राजा तालध्वज जो उस सुंदरी को देखते ही उसके रूप लावण्य पर मोहित हो चुका था, अधिक सोच विचार न करके उसने कहा, हे सुंदरी, मेरा नाम तालध्वज है। मैं तुम्हारी सुंदरता पर मोहित हो चुका हूँ तथा तुम्हें अपनी भार्या बनाना चाहता हूँ। यदि तुम अनुमति दो तो मैं तुमसे आदर पूर्वक अपनी राजधानी ले जाऊंगा और शुभ लगन मुहूर्त में तुम्हारा पाणी ग्रहण करूंगा। स्त्री ने राजा का प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। तब राजा ने उसे पालकी पर बैठाकर राजधानी ले गया। स्त्री देहधारी नारद को अपना नाम भी याद नहीं था, इसलिए राजा ने उसका नाम सौभाग्य सुंदरी रखा। कुछ समय पश्चात शुभ लगन देखकर राजा ने सौभाग्य सुंदरी से विवाह कर लिया और उसे अपनी पटरानी बना लिया। राजा तालध्वज और सौभाग्य सुंदरी का समय आमोद प्रमोद और क्रीड़ा विहार में बीतने लगा। नारद का व्यवहार पूर्णतः ही स्त्रियों के समान था। देखते देखते 12 वर्ष का समय बीत गया। इसके पश्चात सौभाग्य सुंदरी गर्भवती हुई। राजा ने विधि विधान से गर्भधारण संस्कार संपन्न करवाया। 10 माह पश्चात सौभाग्य सुंदरी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। पुत्र जन्म का उत्सव बड़े धूमधाम से समारोह पूर्वक मनाया गया। राजा ने पुत्र का नाम वीर वर्मा रखा। सौभाग्य सुंदरी राजा की प्रिय पत्नी थी। 2 वर्ष पश्चात उन्होंने एक और पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम सुधन्वा रखा गया। राजा तालध्वज और सौभाग्य सुंदरी के 12 पुत्र हुए। सौभाग्य सुंदरी का पूरा ध्यान तथा समय बच्चों का पालन पोषण करते हुए बीतने लगा। जब बच्चे बड़े हुए तब उनका विवाह हुआ। घर में बहुएं आ गईं और कालांतर में सौभाग्य सुंदरी की गोद में पोते पोतियां भी खेलने लगे। उसे विषय भोगों और बच्चों के लालन पालन और इसके अतिरिक्त कोई दूसरी चिंता नहीं थी। जब कोई बच्चा बीमार होता तब उसका मन अशांत हो जाता। कभी कभी पुत्रों तथा पुत्र बधुओं के मध्य किसी बात को लेकर विवाद अथवा कलह होता तब वह बहुत दुखी होती थी। सौभाग्य सुंदरी सुंदर पुत्र और पोत्रों तथा कुलीन परिवारों से आई हुई बहुओं को अच्छा खाते पहनते और क्रीड़ाएं करते देखकर स्वयं को सौभाग्य समझती थी कि मैं तो बहुत सौभाग्यशालिनी हूँ। उसे अपना जीवन धन्य प्रतीत होता। अनेक वर्षों पश्चात समय ने करवट ली। दूर देश के एक राजा ने अचानक तालध्वज की राजधानी पर आक्रमण कर दिया। आक्रमणकारी सेना विशाल थी। तालध्वज की सेना ने
जो आक्रमण के बदले जो युद्ध किया। दोनों सेनाओं में भीषण संग्राम होने लगा। राजा के सभी पुत्र तथा पौत्र मातृभूमि की रक्षा करते हुए शत्रु से युद्ध करने लगे। इस युद्ध का परिणाम विपरीत रहा। सौभाग्य सुंदरी से उत्पन्न राजा के सभी पुत्र और पौत्र युद्ध में मारे गए। राजा ताल ध्वज पराजित होकर नगर में लौट आया। विजयी राजा विजय दुदुम्बी बजाते हुए अपने राज्य को लौट गया। अपने पुत्र तथा पौत्रों के इस प्रकार मारे जाने से सौभाग्य सुंदरी व्याकुल हो गई। वह विलाप करती हुई रुदन करने लगी। वह एक एक पुत्र तथा पौत्र का नाम लेकर उसके रूप गुण बल पराक्रम को याद करती और रोने लगती। उसका विलाप ऐसा था कि पत्थर के भी आंसू निकल आए। देवयोग से उसी समय वहाँ एक ब्राह्मण पधारे। उन्होंने रानी से कहा, हे सुंदरी, तुम्हारा इस प्रकार व्याकुल होकर विलाप करना आश्चर्यजनक है। तुम विवेक पूर्वक विचार करो कि तुम कौन हो, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है। जो युद्ध में मारे गए उनका वास्तविक स्वरूप क्या है, वे किसके पुत्र पोत्रादि हैं। क्या वे हमेशा प्रत्येक जन्मों में तुम्हारे पुत्र पोत्रादि रहते? यदि नहीं तो उनके लिए इतना शोक क्यों? देह नाशवान है, आत्मा अविनाशी है। ऐसी स्थिति में देह के लिए इतना शोक करना उचित नहीं है। हे सुलोचने, इस समय तुम्हें अपने परलोकवासी पुत्र पोत्रों की सदगति का विचार करना चाहिए तथा उन्हें विधि पूर्वक तिलांजलि देनी चाहिए। यह कार्य घर पर नहीं किया जाता। तुम तीर्थों में स्नान करो और तर्पण करो, जिससे मृतकों को मुक्ति मिलेगी, साथ ही तुम्हें भी शांति मिलेगी। ब्राह्मण के उपदेश का सौभाग्य सुंदरी पर अच्छा प्रभाव हुआ। उसने रोना बंद कर दिया। उसके पश्चात उसने अपने पति तालध्वज तथा बंधु बांधवों सहित तीर्थ स्थान के लिए चल पड़ी। वह वृद्ध ब्राह्मण उसका मार्गदर्शन कर रहा था। वह वृद्ध किंतु परम तेजस्वी ब्राह्मण उन्हें एक पू नामक तीर्थ पर ले गए। वहाँ एक विशाल रमणीक सरोवर था। वहाँ पहुंचकर ब्राह्मण ने कहा, हे सौभाग्य सुंदरी, तुम जिस कार्य के निमित्त यहाँ तक आई हो उसे पूर्ण करने का समय आ चुका है। तुम इस पवित्र सरोवर में स्नान करो और अपने पुत्र पोत्रादि के शोक से मुक्त हो जाओ। हे सुंदरी, पूर्व में तुम्हारे अनेकों जन्म हो चुके हैं। तुम्हारे हजारों लाखों पुत्र पोत्रादि पिता भाई माता जमाता आदि मर चुके हैं। तुम किस किस का शोक मनाती रहोगी? इसलिए शोक को छोड़ दो, इस सरोवर में स्नान करो और शोक रहित हो जाओ। वृद्ध ब्राह्मण के इस प्रकार समझाने पर सौभाग्य सुंदरी ने सबके देखते ही देखते सरोवर में प्रवेश किया। उसने जैसे ही जल में डुबकी लगाई वैसे ही उसका स्त्री शरीर पुरुष के आकार में बदल गया। उसने जल से अपना सिर बाहर निकाला, देखा कि भगवान विष्णु तट पर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने हाथों में नारद जी की वीणा करताल तथा मृगचर्म ले रखा था। सौभाग्य सुंदरी जो नारद में बदल चुकी थी, उसे तुरंत याद आया कि मैं तो नारद हूँ, सो भगवान के साथ यहाँ तक आया था। वह भगवान की माया थी जिसके प्रभाव से मेरा शरीर स्त्री का हो गया। उसके बाद मैंने जो देखा था, जिसका अनुभव किया, यह सब भगवान की माया थी। आत्मज्ञान होते देव ऋषि नारद जल से बाहर आ गए। उधर राजा तालध्वज की दशा विचित्र हो गई। उसकी प्रिय पत्नी सौभाग्य सुंदरी को जल में प्रवेश किए हुए बहुत समय हो गया था, फिर भी वह बाहर नहीं निकली थी। इतनी देर तक वह जल के भीतर क्या कर रही है? सौभाग्य सुंदरी ने जिस स्थान पर डुबकी लगाई थी, उसी स्थान से देवऋषि नारद बाहर आए थे। राजा सोचने लगा कि मेरी पत्नी आखिर गई तो कहाँ गई? कहीं ये सरोवर में तो डूब तो नहीं गई? वह उसे याद करके रोने लगा। वृद्ध ब्राह्मण जो भगवान विष्णु थे, उन्होंने राजा तालध्वज को चुप कराया। उन्होंने कहा, हे राजन, क्या तुम्हें शास्त्र पुराणों को पढ़ने सुनने का अवसर नहीं मिला? तुम इस प्रकार जो रो रहे हो, वह स्त्री कौन थी और तुम कौन हो, इसे जानना तुम्हारे वश में नहीं है। संयोग और वियोग भी तुम्हारे अधीन नहीं है, यह देवों के अधीन है। यह तो देव अधीन है। वह स्त्री तुम्हें जिस प्रकार मिली थी, आज उसी प्रकार तुमसे बिछड़ गई। इसलिए शोक न करो और अपने घर लौट जाओ और अपने राज्य के कार्यों में मन लगाओ। तुम्हारे रोने से वह स्त्री नहीं आ सकती। संसार में सुख सदा नहीं रहता, दुख भी नहीं रहता। यह सारा संसार भगवती जगदम्बा की माया से मोहित है। जगदम्बा की महामाया का पार देवता भी नहीं पा सकते, तो सामान्य मनुष्य की क्या विसात है। तो तुम शोक न करो और अपने घर लौट जाओ। भगवान के समझाने से राजा को ज्ञान हुआ। वह शांत होकर अपने घर के लिए रवाना हुआ
उसने जो कुछ देखा तथा अनुभव किया उससे उसके हृदय में वैराग्य का भाव जाग उठा। वह पौत्र को, जो उसका एक पौत्र था, उसको राज्य देकर वानप्रस्थी हो गया और आत्म कल्याण हेतु जप तप करने लगा। इधर राजा के जाने के पश्चात देवर्षि नारद ने कहा, भगवान, आपकी माया को जानना सचमुच असंभव है। आपकी कृपा से मुझे इसके संबंध में थोड़ा सा ही ज्ञान हुआ है। इतने में ही मेरी बुद्धि चकरा गई है। मैं स्वयं को ज्ञानी और तथा विरक्त समझता था। मैं किसी प्रकार भोग विलास तथा पुत्र पोत्रों में रत नहीं हुआ कि मेरा ज्ञान कुछ कम काम न आया। मेरी तो स्मृति ही चली गई थी। यदि आप कृपा न करते तो मैं तो सौभाग्य सुंदरी बना अभी भी मोह से ग्रसित होकर रुदन कर रहा होता। भगवान, हे प्रभु, आप मायापति हैं। आपके अतिरिक्त ऐसा कौन है जिसे इसकी माया नहीं नचाती? भगवान बोले, महर्षि, तुमने जो भी देखा और अनुभव किया वह सब माया का मनोरंजन है। उन्हीं के प्रभाव से देवधारियों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर का प्रवेश होता है। यह माया का ही चमत्कार है कि आत्मा जो सभी प्रकार के सुख, दुख, शोक, पीड़ा से परे है, वह देह के सुख, दुख, शोक, पीड़ा आदि को अपना समझ बैठता है। मनुष्य यह जानता है कि संसार में कोई भी व्यक्ति अथवा वस्तु स्थायी नहीं है, सभी नाशवान है, फिर भी वह उन्हीं के पीछे भागता है। यही माया है। जो जीव माया में फंस जाता है वह उसे तभी मुक्त होता है जब वह भक्ति में लीन होता है। मेरे भक्त को माया प्रभावित नहीं कर सकती। हे नारद, तुम्हारी माया को देखने की इच्छा थी, वह पूरी हुई। यदि तुम्हारे हृदय में कोई इच्छा शेष हो तो उसे भी कहो। तब नारद जी कहने लगे, हे भगवान, अब मेरे हृदय में कोई इच्छा शेष नहीं रही। मेरी माया को जीतने संबंधी गर्व मेरा चूर चूर हो गया। भगवान हंसे और बोले, नारद, अब तुम मेरे साथ बैकुंठ चलना होगा। कहीं और जाने का विचार है क्या? नारद ने कहा, प्रभु, इस समय ब्रह्मलोक जाने की बड़ी इच्छा हो रही है, अतः आप मुझे क्षमा करें। प्रभु कहने लगे, जैसी तुम्हारी इच्छा। और भगवान गरुड़ पर सवार होकर अपने बैकुंठ की ओर चल पड़े। नारद भी आश्चर्य में समुद्र के गोते लगाता हुआ ब्रह्मलोक को रवाना हो गया। बोलो नारायण नारायण, राधे राधे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।